राजीव भाटी जी ने अपने फोन से रमेश बिधूड़ी जी को फोन लगाया, रोशन चौहान जी से बात करवाई। रमेश बिधूड़ी जी ने उन्हें बोला कि बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत फुर्ती आ गई है तुम्हारे अंदर। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तुम पहले थे, वापस आ जाओ। जब उन्होंने कहा मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा, तो रमेश बिधूड़ी जी ने उनको कहा कि तुम्हारी बेटी का ग्रेटर कैलाश में घूमते हुए मेरे पास एक वीडियो है, तू घर से बाहर निकला तो तेरी बेटी का वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडा अपनाती हुई नजर आ रही है जिससे वो दिल्ली के अंदर सत्ता पर काबिज हो पाए। और ऐसे में कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कुछ समय पहले प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के पूरे खेमे ने भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हुए जमकर निशाना साधा था। लेकिन रमेश बिधूड़ी यही नहीं रुके। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना पर विवादित बयान देकर रमेश बिधूड़ी ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सुपर एक्टिव मोड में आते हुए रमेश बिधूड़ी और भारतीय जनता पार्टी को जमकर यहाँ पर खदेड़ती हुई नजर आई थी। और ऐसे में देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरी तरह से मोर्चा संभालती हुई नजर आई थी। अब हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजों को लेकर तमाम बड़े खुलासे करते हुए उन पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप देखिए जरा इस वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से जब से रमेश बिधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी से कालकाजी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार गुंडागर्दी और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। मैं एक एक करके पिछले एक हफ्ते में हुई ऐसी गुंडागर्दी की घटनाएं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। 15 फरवरी को गिरिनगर इलाके में आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अरुण चौहान जी और हमारी महिला विंग की टीम डोर टू डोर कर रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव भाटी जी, जो कहते हैं वो बिधूड़ी जी के भतीजे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी का पटका उन्होंने पहना हुआ था, वो हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए, गाली गलौज किया, उनके हाथों से स्टिकर छीने, उनके हाथों से पैम्फलेट छीने और वहां पर गाली गलौज करने के बाद आम आदमी पार्टी के पर्चों को जलाया और आम आदमी पार्टी के स्टिकर्स को जलाया। 19 जनवरी 2025 गोविंदपुरी गली नंबर 3 में दीपा सिंह जी नाम की आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं। उनको रात को 11:40 पर रमेश बिधूड़ी जी का व्हाट्सएप पर कॉल आया, 9811039678 फोन नंबर से। रमेश बिधूड़ी जी ने दीपा जी को कहा कि तुम पहले भारतीय जनता पार्टी में होती थी कई साल पहले, तो वापस आ जाओ। जब उन्होंने मना किया और कहा कि हम तो अब आम आदमी पार्टी में हैं, आतिशी जी के साथ हैं, तो बिधूड़ी जी ने कहा ये आतंकवादियों की पार्टी है, 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी, उसको अंदर करवाऊंगा और साथ में तू मेरे साथ बाहर नहीं निकली तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा 8 तारीख के बाद। ये रमेश बिधूड़ी जी ने खुद फोन करके आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को धमकी दी। 19 तारीख को ही गोविंदपुरी गली नंबर 5 में
हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्तेदार अंकित गुप्ता दिल्ली के बाहर से आया हुआ था, डोर टू डोर प्रचार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पटका छीना, उसको थप्पड़ मारा और जो पर्चे उसके हाथ में थे उनको जला दिया। 20 जनवरी कल नवजीवन कैंप के एफ ब्लॉक में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम, कई बच्चों को उन्होंने लगाया हुआ था स्टिकर्स चिपकाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। जब हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो वहीं पर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली गलौज करी। कल ये भी 20 तारीख को 1 नंबर गली गोविंदपुरी में, और इसकी कल मैंने शिकायत भी करी इलेक्शन कमीशंस के ऑफिसर से, मनीष बिधूड़ी जी जो कहते हैं कि वो रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया और कहा घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। 21 तारीख को गिरिनगर में मानव कल्याण कैंप के सामने फिर से इन राजीव भाटी जी ने हमारे एक कार्यकर्ता रोशन चौहान जी को रोका, उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। फिर उनको कहा कि रमेश बिधूड़ी जी आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। राजीव भाटी जी ने अपने फोन से रमेश बिधूड़ी जी को फोन लगाया, रोशन चौहान जी से बात करवाई। रमेश बिधूड़ी जी ने उन्हें बोला कि बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत फुर्ती आ गई है तुम्हारे अंदर। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तुम पहले थे, वापस आ जाओ। जब उन्होंने कहा मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा, तो रमेश बिधूड़ी जी ने उनको कहा कि तुम्हारी बेटी का ग्रेटर कैलाश में घूमते हुए मेरे पास एक वीडियो है, तू घर से बाहर निकला तो तेरी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी, उनके अलग अलग कार्यकर्ता, उनके भतीजे आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज वो पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैला रहे हैं। आज इन सारे मुद्दों पे हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने वाले हैं कि रमेश बिधूड़ी जी पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके भतीजों पर एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त से सख्त। तो आपने देखा कि किस तरह से रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजों को लेकर आतिशी मरलिना ने जोरदार निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी से उन पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। अब देखना यही होगा कि क्या कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्या यहाँ उनका टिकट रद्द होता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर रमेश बिधूड़ी पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।